शगुन बहू भाग भाग कर सारी तैयारी कर रही थी, तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। बहू, बहुत जल्दी है मायके जाने की। शगुन ने पलट कर देखा तो उसकी सास राधा जी खड़ी थी। हाँ माँ जी, बड़ी मुश्किल से तो ये समय आया है जब मुझे अपने घर जाने का मौका मिल रहा है। आपको तो पता ही है, घर गृहस्थी से छुट्टी नहीं मिलती। आज आपके बेटे ने मुझे पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी दी है। न जाने आज उन्हें मुझ पर कैसे तरस आ गया, शगुन ने चाहते हुए कहा। आज शगुन की शादी को लगभग 14 वर्ष हो गए। इन 14 वर्षों में मुश्किल से 2 या 3 बार ही वह अपने मायके जा पाई थी, वो भी किसी फंक्शन में। उसके पति विनीत ने कभी शगुन को जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उनके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। बड़े भैया भाभी तो कभी कभी बस मिलने आते थे। माँ बाप को छोटे बेटे के भरोसे छोड़कर वे मौज से रह रहे थे। शगुन को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके सास ससुर उसे बहुत चाहते थे। शगुन भी पता नहीं कब बहू से बेटी बन गई, उसे पता ही नहीं चला। दिन भर काम में व्यस्त रहती थी, सास ससुर की एक एक चीज का ध्यान रखना, जहाँ तक कि वह अपने ससुर जी को कभी कभी डांट भी देती थी जब वे चुपचाप कभी कभी मीठा खाने की कोशिश करते। इस प्यार भरी डांट पर वे मुस्कुरा कर बस इतना ही कहते, लगता है मेरी माँ वापस आ गई। लेकिन आज सब कुछ भूल कर शगुन अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। वनीत उसे खुद छोड़ने जा रहे थे। जाते समय शगुन ने अपने सास ससुर के पैर छूते हुए कहा, पापा जी आप परहेज से रहना और मीठा तो बिल्कुल मत खाना। मम्मी जी, मैंने मेड को बोल दिया है, वो आप दोनों को समय पर दवाई दे देगी। आप अक्सर दवाई लेना भूल जाती हैं। जब मैं वापस आऊं तो आप दोनों ऐसे ही स्वस्थ मिलने चाहिए। लेकिन बाबूराम जी और राधा जी दोनों के चेहरे उदास थे। इस उदासी का कारण शगुन भी नहीं समझ पाई। उसे लगा जैसे वे उसके जाने से दुखी हैं। शगुन उनका आशीर्वाद लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठकर चली गई। उसके जाने के बाद बाबूराम जी ने राधा से कहा, चल अब मेरा भी सामान पैक कर दे, शायद तेरा मेरा साथ यहीं तक था। राधा जी ने कहा, ऐसा मत कहिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं तो हम दोनों किसी वृद्धा आश्रम में रहने चलते हैं। बाबूराम जी ने अपने दर्द को संभालते हुए कहा, नहीं राधा, तू भी यहाँ नहीं रहेगी तो शगुन परेशान हो जाएगी। मैं ही चला जाता हूँ। कुछ दिन से उनके बड़े बेटे सुरेंद्र और वनीत में बहस चल रही थी। विनीत चाहता था कि माँ बाप की जिम्मेदारी वे भी उठाएं, लेकिन सुरेंद्र नहीं मान रहा था। तभी दोनों मिलकर समझौता किया कि पापा को सुरेंद्र रख लेगा और माँ को वनीत, लेकिन शगुन के रहते ये संभव नहीं था। इसलिए विनीत ने बहाने से शगुन को उसके मायके भेजा था। अगले ही दिन सुरेंद्र अपने पिता को लेने आ गया। राधा जी का रो रो कर बुरा हाल था। दुखी मन से बाबूराम जी सुरेंद्र के साथ चले गए। राधा जी को लगने लगा जैसे उनकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है। वे चुपचाप अपना कमरा बंद करके बैठी रहती थीं, न खाने की सुध न दवाई की। उधर यही हाल बाबूराम जी का भी था। एक दिन वनीत ने शगुन को फोन किया, शगुन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया है। शगुन जल्दी से अस्पताल पहुंची। मां जी, क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब, ये तो अच्छी भली थीं, इन्होंने खाना पानी छोड़ दिया था, जहां तक कि दवाई भी नहीं ली है। करीब 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। डॉक्टर की बात सुनकर शगुन मांझी की ओर देखकर बोली, क्या हुआ मांझी, ये सब क्या है? कोई बात हुई है? मुझे बताइए। बस बेटी, तू कब बहू से बेटी बन गई पता नहीं चला। तूने हमारा बहुत ध्यान रखा है, बस एक उपकार कर दे, अपने ससुर का ध्यान रखना, मेरे बाद वो बहुत अकेले हो जाएंगे। मैं उनकी जिम्मेदारी तुझे सौंप कर जाना चाहती थी, इसलिए जिंदा हूँ। शगुन इससे पहले कुछ समझ पाती, राधा जी की गर्दन एक ओर लुढ़की गई। शगुन और विनीत जब माँ को लेकर घर पहुँचे तो देखा बाबूजी सुरेंद्र की गाड़ी से उतर रहे थे। शगुन सब समझ गई। उसने गुस्से से अपने पति विनीत को देखा और बोली, जो पाप आपने किया है उसका प्रायश्चित तो मैं भी नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा मुझसे और अपने माता पिता से, इतनी नफरत। हे भगवान, अब हमें कौन बचाएगा? माँ का तो आपने दिल दुखाया है, उसका प्रायश्चित करने के लिए आपको न जाने कितने जन्म लेने होंगे। विनीत बस फूट फूट कर
रो रहा था, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। इधर बाबूराम जी गुमसुम से बैठे थे, वो न रो रहे थे, न किसी से बात कर रहे थे। शगुन ने जाकर उन्हें संभाला तो वो बोले, बेटी मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। बस अब मैं जी नहीं पाऊंगा। ये कहकर वे शगुन की गोद में लुढ़क गए। शगुन ने उन्हें उठाने की कोशिश की लेकिन बाबू जी जा चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।